नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और सब खुश होंगे। मैं नरेश कुंदवानी एक बार फिर से आप सभी लोगों का आकार आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑर्डर रैंकिंग क्रम व्यवस्थीकरण पूरा कंप्लीट कर दिया था। ये है आपका नया टॉपिक घड़ी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। होता ये है कि बच्चे इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को छोड़ के सीधा आगे कोण वाले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। लेकिन अगर इसके बेसिक पार्ट को ही नहीं पढ़ोगे, मैंने क्या कहा था कि हर कंसेप्ट के रूट को पकड़ने की बहुत जरूरत है, या हर चैप्टर के रूट को, कंसेप्ट को पकड़ने की, बेसिक्स को पकड़ने की, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसके बेसिक्स पे ही जो इसका शुरुआत का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, उस पर ही कम से कम 7 से 8 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम वो ही देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है घड़ी में और क्या क्या चीजें जो हमें याद रखनी है। देखो, सबसे पहली चीज, आपकी जो घड़ी होती है, घड़ी जो होती है, घड़ी का जो डायल होता है जिसके ऊपर सारे नंबर छपे होते हैं, तो घड़ी का जो डायल होता है वो होता है एक व्रत। घड़ी का जो एक डायल होता है वो होता है व्रत। व्रत बोले तो सर्कुलर, जिसका कुल कोण मिला के कितना होता है 360 डिग्री का। कुल कोण मिला के कितना होता है 360 डिग्री का। अब आप ये बोल सकते हो कि सर जरूरी तो है नहीं कि सर घड़ी जो होती है, घड़ी का डायल हमेशा व्रत हो। हमने तो ऐसी घड़ी भी देखी है, हमने तो ऐसी घड़ी भी देखी है, हमने तो ऐसी घड़ी किसी को गिफ्ट भी करी है। बिल्कुल करी होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। घड़ी के जो कांटे होते हैं, जो स्पिंडल होता है वो जिसके ऊपर घूमता है, या नंबर जिस फॉर्म में लिखे रहते हैं वो हमेशा एक व्रत फॉर्म में लिखे रहते हैं। बाहर का घड़ी का शेप जो भी हो, वो वर्ग हो, वो आयत हो, वो दिल का हो, वो सर्कल हो, जो भी हो, घड़ी के जो कांटे होते हैं हमेशा वो एक वृत्त के ऊपर ही घूमते हैं। तो कांटा एक जहां से घूमना शुरू कर रहा है, घूम के यदि वो वापस वहीं पर आ जाता है तो वो 360 डिग्री के कोण से ट्रेवल करके आता है। तो घड़ी का जो डायल होता है जिसके ऊपर सारे नंबर लिखे रहते हैं वो होता है एक वृत्त, एक होता है सर्कुलर। ठीक है, एक सर्कल जिसका कुल कोण मिला के होता है 360 डिग्री का। ठीक। अब घड़ी की पूरी परिधि परिधि बोले तो सरकमफेरेंस, घड़ी की पूरी परिधि 12 बराबर हिस्सों में विभाजित रहती है। घड़ी की पूरी परिधि 12 बराबर हिस्सों में विभाजित रहती है। इस हिस्से को कहा जाता है घंटा अंतराल। आप सिर्फ सुनते जाना, जो काम काम की चीजें हैं वो सारी मैंने आगे वाली स्लाइड्स में डाल दी। आप वीडियो को पॉज करके वो सारी चीजें लिख लेना, लेकिन अभी सारी चीजें सुनते चले जाइए। तो घड़ी का जो कुल कोण होता है वो होता है 360 डिग्री का। घड़ी की पूरी परिधि 12 बराबर हिस्सों में विभाजित रहती है, 12 बराबर हिस्सों में टूटी हुई होती है। उस हिस्से को कहा जाता है घंटा अंतराल, इंग्लिश में कहते हैं आर स्पेस। ये जो घंटा अंतराल होता है, इसका कोण अगर मेरे को निकालना तो वो कैसे निकलेगा कि 360 डिग्री का पूरा कोण होता है, जिसको 12 बराबर हिस्सों में अगर मैं तोड़ दूं तो कुल कोण कितना आ जाएगा 30 डिग्री का। मतलब घड़ी का कुल कोण 360 डिग्री का होता है। घड़ी जो है, घड़ी की पूरी परिधि 12 बड़े बड़े हिस्सों में टूटी हुई होती है, उससे कहा जाता है घंटा अंतराल, आर स्पेस। इसका कोण कितना होता है 30 डिग्री का। इसका मतलब एक कांटा जब एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ, आगे की तरफ जब बढ़ता है तो वो 30 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, हर दो नंबर के बीच का जो अंतराल होता है वो 30 डिग्री का कोण होता है, उसे घंटा अंतराल कहा जाता है। मतलब अगर घड़ी में 12 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद यदि आपका घंटे का कांटा 12 से 1 की तरफ जाएगा तो उस पूरे अंतराल में घड़ी 30 डिग्री के कोण से, या घड़ी का जो घंटे वाला कांटा है, स्पष्ट कहूं तो घड़ी का घंटे वाला कांटा 30 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो क्या क्या बोला अभी तक मैंने, ध्यान से सुनो। घड़ी का जो डायल होता है वो एक वृत्त होता है, सर्कुलर, जिसका कुल कोण 360 डिग्री होता है। घड़ी की पूरी परिधि 12 बराबर हिस्सों में विभाजित रहती है। इस हिस्से को घंटा अंतराल कहा जाता है और इसका कोण कितना होता है 30 डिग्री का। ठीक। इसी से एक चीज और क्या निकल के आती है, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, ये घंटे वाले कांटे के लिए मैं लिख रहा हूं कि जो घड़ी का घंटे वाला कांटा होता है वो एक घंटे में एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ जाता है। अभी अभी मैंने बताया एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ चलते हुए कुल कोण कितना होता है 30 डिग्री का। तो अब जो घड़ी का घंटे वाला कांटा है वो एक घंटे में एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ जाता है, मतलब 30 डिग्री का कोण ट्रेवल करता है। इसी एक घंटे को मैं लिख सकता हूं 60 मिनट, कि घड़ी का जो घंटे वाला कांटा होता है वो 60 मिनट में 30 डिग्री के कोण से आगे की तरफ जाता है। और यहीं पर अगर मैं निकाल दूं कि घड़ी का घंटे वाला कांटा 1 मिनट में कितने डिग्री के कोण से आगे की तरफ जाएगा, तो आप ये निकालोगे तो आएगा आधा डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं घड़ी का जो आपका घंटे वाला कांटा होता है वो 1 मिनट में आधा डिग्री ऐसे लिख दूं, या आधा 0.5 डिग्री ऐसे लिख दूं। तो घड़ी का जो घंटे वाला कांटा होता है वो आपका 1 मिनट में मात्र आधा डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। हम जो आज क्वेश्चन करने वाले वो लगभग इसी पर ही डिपेंड है, एक इस पे और एक और दूसरी चीज वो क्या, वो अभी मैं बताता हूं।
तो पहली चीज तो मुझे पता चल गया कि घड़ी का जो घंटे वाला कांटा है वो हर मिनट में मात्र आधे डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। तो वापस अब मैं बोलता हूं, घड़ी का कुल कोण 360 डिग्री का होता है। घड़ी की पूरी परिधि जो होती है वो 12 बराबर हिस्सों में टूटी हुई होती है या विभाजित होती है। इस हिस्से को घंटा अंतराल कहा जाता है, जिसका कोण डायरेक्ट निकल के आता है। 360 को अगर 12 बराबर हिस्सों में तोड़ दूं तो 30 डिग्री। इसे घंटा अंतराल कहा जाता है। और उसी से मैंने एक और चीज क्या निकाल दी कि घंटा अंतराल बोले तो घंटे वाला कांटा 1 घंटे में 30 डिग्री जाएगा। और घुमाते हुए मैंने एनालॉजी निकाल दी कि घड़ी का घंटे वाला कांटा 1 मिनट में आधा डिग्री या 1/2 डिग्री जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, घड़ी की पूरी परिधि 12 बराबर हिस्सों में टूटी हुई होती है, उसे घंटा अंतराल कहा जाता है। और अब प्रत्येक घंटा अंतराल भी 5 बराबर हिस्सों में विभाजित रहता है। प्रत्येक घंटा अंतराल भी 5 बराबर हिस्सों में विभाजित रहता है। इस हिस्से को मिनट अंतराल कहा जाता है। अब प्रत्येक घंटा अंतराल जिसका कोण है 30 डिग्री का, अगर उसको भी 5 बराबर हिस्सों में विभाजित कर दूं तो उसका कोण कितना आएगा, 6 डिग्री का। 6 डिग्री मतलब आपका जो मिनट का कांटा होता है वो 1 मिनट में जब सिर्फ 12 से 12 एक की तरफ मूव करेगा, या 12 1 से 12 2, 12 2 से 12 3, उस पूरे अंतराल में आपका मिनट वाला कांटा जो होता है वो 6 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो घड़ी का कुल कोण 360 डिग्री, उसको 12 बराबर हिस्सों में तोड़ू तो घंटा अंतराल आता है जो कि 30 डिग्री का होता है। और प्रत्येक घंटा अंतराल भी जो है 5 बराबर हिस्सों में विभाजित रहता है। तो 30 डिग्री के कोण को जैसे ही मैं 5 से भाग दूंगा आएगा 6 डिग्री। और यही 6 डिग्री जो होता है वो होता है मिनट अंतराल, मिनट स्पेस। ठीक, एक तरीका तो सिंपल यही है निकालने का कि जो मिनट का कांटा है 1 मिनट आगे बढ़ता है 1 मिनट में, तो 6 डिग्री का कोण हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा, देखो आपको पता है कि आपका जो मिनट का कांटा होता है वो पूरे 1 घंटे में जहां से चलना शुरू करता है घूम फिर के वापस वो वहीं पर आ जाता है। अगर 12 बज रही है 1 घंटे बाद मिनट का कांटा वापस घूम के वहीं आ जाएगा। तो कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति जिस जगह से चलना प्रारंभ करता है घूम के यदि वापस वो वहीं पर आ जाता है तो इस पूरे अंतराल में वो 360 डिग्री का कोण ट्रेवल करता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं घूम के बाएं से या दाएं से पूरा घूम के आपके सामने आ जाऊं तो 360 डिग्री का कोण ट्रेवल करूंगा। सेम घड़ी का मिनट वाला कांटा घूम के वापस वहीं पर आ जाएगा तो 360 डिग्री का ट्रेवल करेगा कोण। तो मिनट वाला जो कांटा हो जाता है वो 1 घंटे में, थोड़ा ध्यान से सुनना, मिनट वाला कांटा 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री का कोण ट्रेवल करता है। अब 1 घंटे में 360 डिग्री बोल रहा हूं मतलब 60 मिनट में, 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकता हूं। तो मिनट वाला कांटा 60 मिनट में 360 डिग्री ट्रेवल करेगा। अब यहां से मैं ये निकाल सकता हूं कि मिनट वाला कांटा 1 मिनट में कितना आगे जाएगा, 360 बटे में 60, यहां से आ जाएगा कितना, 6 डिग्री। वो मैं वहां से भी निकाल चुका था। तो एक और चीज ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितना पढ़ा उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें निकल के आई। और आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो इन्हीं 2 पर आधारित है कि घंटे वाला कांटा जो होता है वो 1 मिनट में आधा डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ता है, और मिनट वाला कांटा जो होता है वो 6 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। अब जितना बोला उसको समराइज कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज मैंने बोला कि घड़ी जो होती है, घड़ी का जो डायल होता है वो होता है एक वृत्त, सर्कल, वृत्त जिसका कुल कोण होता है 360 डिग्री का। घड़ी की पूरी परिधि 12 बराबर हिस्सों में विभाजित रहती है। इस हिस्से को कहा जाता है घंटा अंतराल। घंटा अंतराल आर स्पेस 360 डिग्री को 12 बराबर हिस्सों में तोड़ूं तो उसका कोण निकल के आता है 30 डिग्री। तो घड़ी की पूरी परिधि 12 बराबर हिस्सों में विभाजित रहती है, उस हिस्से को घंटा अंतराल कहा जाता है और उसका कोण होता है 30 डिग्री का। अब प्रत्येक घंटा अंतराल जो होता है, प्रत्येक घंटा अंतराल भी 5 छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित रहता है। ये हिस्से बराबर होते हैं, इस हिस्से को मिनट अंतराल कहा जाता है। मिनट स्पेस 30 डिग्री को जैसे ही 5 से भाग दूंगा 6 डिग्री आएगा। तो मिनट अंतराल हुआ 6 डिग्री का, घंटा अंतराल हुआ 30 डिग्री का। अब घंटा अंतराल जो है वो 30 डिग्री का, मतलब 1 घंटे वाला कांटा 1 घंटे में 30 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो उससे काम की चीज निकल के आएगी, जो आपका घंटे वाला कांटा है वो 1 मिनट में मात्र आधे डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। और मिनट वाला कांटा मैं निकाल चुका हूं कि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अभी जितना बोला उसमें से 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये कि आपको ध्यान रखना है कि घंटे वाला कांटा 1 मिनट में मात्र आधा डिग्री बढ़ता है, और मिनट वाला कांटा 6 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है मिनट वाला कांटा तेज चलता है। तो आपको दिख रहा है मिनट वाला कांटा हर मिनट में घंटे वाले कांटे से 5.5 डिग्री की लीड ले लेता है। कैसे, मिनट वाला कांटा 6 डिग्री बढ़ रहा है, घंटे वाला कांटा आधा बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि उनके बीच में 5.5 डिग्री का अंतराल हर मिनट में बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो 12 बड़े घंटे अंतराल, और जैसे ही उसको मैं तोड़ूंगा 5-5 मिनट अंतरालों में, तो जो घंटे अंतराल है 12 वो 5 मिनट अंतरालों में टूटेंगे। तो इस प्रकार आपकी पूरी घड़ी जो होती है वो 60 मिनट अंतरालों में विभक्त रहती है, टूटी हुई रहती है। और 60 मिनट अंतराल में जैसे 1 मिनट अंतराल 6 डिग्री का है, 60 × 6 करके 360 डिग्री वापस आपका कोण आ जाएगा।
तो इतनी जो चीजें मैंने बोली वो आप लिख लो, उसके बाद हम चलते हैं कि ये सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो एक घड़ी का डायल वृत्त होता है जिसका कुल कोण 360 डिग्री होता है, मैं बता चुका हूं। इसकी पूरी परिधि 12 बराबर हिस्सों में विभाजित रहती है। इस हिस्से को घंटा अंतराल कहा जाता है, आर स्पेस इंग्लिश में बोलते हैं। इसका कोण 30 डिग्री होता है जो कि 360 बटा 12 आ जाएगा। पूरा कोण 360, 12 से भाग दे 30 डिग्री। प्रत्येक घंटा अंतराल भी 5 बराबर हिस्सों में विभाजित रहता है। इस हिस्से को मिनट अंतराल, मिनट स्पेस कहा जाता है। इसका कोण 30 बटा 5 6 डिग्री आ जाएगा। ठीक। और इसके अलावा और क्या काम की चीज है? इसके अलावा और काम की चीज है ये कि इस प्रकार घड़ी की पूरी परिधि जो मैंने आपको आखिर में बताया कि 12 घंटे अंतराल है, हर घंटा अंतराल 5 मिनट अंतरालों में टूटा है, तो 12 × 5 60। तो इस प्रकार घड़ी की पूरी परिधि 60 मिनट अंतरालों में विभक्त रहती है। और सबसे काम की चीज जो है वो है ये, आपको ये ध्यान रखना है कि मिनट वाली सुई के लिए 1 मिनट में वो 6 डिग्री आगे बढ़ेगी और घंटे वाली सुई के लिए कि वह 1 मिनट में मात्र आधा डिग्री। आप 1/2 ही लिखना हमेशा, क्योंकि 0.5 लिख के बार बार आपको पॉइंट रिमूव करके 1/2 को बनाना पड़ेगा। तो घंटे वाला कांटा जो है वो आधा डिग्री, 1/2 डिग्री के कोण से आगे की तरफ जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं थोड़ा ध्यान से देखते चले जाना। ये है इसका पहला क्वेश्चन। आप देखो कि अभी तक मैंने जो भी बात करी वो मिनट और घंटे वाले कांटे के कोण की ही करी है। ठीक। घड़ी की मिनट वाली सुई 35 सेकंड में कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? 35 सेकंड में कितने डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ेगी या कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? अब इसमें कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, अच्छा 1 सेकंड बराबर 6 डिग्री, तो 35 बोले तो 210 पे टिक कर देंगे। नहीं, गलती हो जाएगी। मिनट वाले कांटे के लिए वो पूछ रहा है। और आपको क्या बोल के रखा है, पहले से मैंने बताया था कि जो मिनट वाला कांटा होता है आपका, वो 1 मिनट में मात्र 6 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। मिनट वाला कांटा 1 मिनट में मात्र 6 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। वो कितने सेकंड के लिए पूछ रहा है? 35। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कभी भी मिनट वाले कांटे का कोण पूछ ले कुछ सेकंड देके, तो आपको पता है कि मिनट वाला कांटा 1 मिनट में 6 डिग्री जाता है। तो इस मिनट को सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। 1 मिनट बोलूं या 60 सेकंड बोलूं, बात एक ही है। तो 60 सेकंड में जो है आपका मिनट वाला कांटा 6 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मिनट वाले कांटे के लिए 1 सेकंड के लिए मैं निकाल देता हूँ। 1 सेकंड में कितना जाएगा? 6/60 कितना आ जाएगा? 0.1 डिग्री। 0.1 डिग्री। और अब मुझे कितने सेकंड के लिए बोला गया है? 35 सेकंड के लिए। तो इस 35 सेकंड में कितना आगे बढ़ेगा? 35 × 0.1 कितना आ गया? 3.5 डिग्री। तो यहां से एक चीज क्या समझ में आई, ये बहुत काम की है कि आपका मिनट वाला कांटा जो होता है वो हर सेकंड में 0.1 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। अब अगर आप ये याद रख लो तो आपको बार बार एनालॉजी बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बोले मिनट वाला कांटा 45 सेकंड में कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ता है? 4.5 डिग्री। 55 सेकंड में घड़ी का मिनट वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ता है? 5.5 डिग्री। 62 सेकंड में घड़ी का मिनट वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा? 6.2 डिग्री। 57 सेकंड में घड़ी का मिनट वाला कांटा, बस आपको पीछे से एक पॉइंट लगाते चले जाना है। अब कितने भी सेकंड के लिए आपको दे दे, 33, 35, 36, 25, 26 जो भी दे दे, आपको सिर्फ क्या करना है, पीछे से एक पॉइंट लगा देना है, उतने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। अब जैसे आपको बोल दे 125 सेकंड में घड़ी का मिनट वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा, तो अब ये गलती मत करना, आप 1.25 दे दो। आप पीछे से ही एक पॉइंट लगाओ तो 12.5 डिग्री हो जाएगा। तो एक चीज मुझे क्या समझ में आई, कभी भी मिनट वाले कांटे का कोण पूछ लिया जाए किसी पर्टिकुलर सेकंड में, 50, 60, 55, 45, मैं सिर्फ एक पीछे से पॉइंट लगा दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछे 33 सेकंड में, अगर आपको एनालॉजी याद नहीं है, सब याद नहीं, तो आप सबसे पहले याद करोगे 1 मिनट में मिनट वाला कांटा 6 डिग्री जाएगा, वहां से आप सॉल्व करते हुए आते हैं और आखिर में 3.3 की तरफ आते हैं। लेकिन अगर आपको याद है तो आप क्या करते हैं, सीधा 33 सेकंड 3.3, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 सेकंड का। आप क्वेश्चन अगला देखोगे और ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। तो एक चीज और क्या समझ में आई मुझे, एक चीज ये समझ में आई कि जो आपका मिनट वाला कांटा होता है वो 1 सेकंड में मात्र 0.1 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। अब किसी भी सेकंड के लिए पूछ लेगा तो मैं पीछे से एक सिंपल पॉइंट लगा के क्वेश्चन को वहीं खत्म कर दूंगा। ठीक, चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये है दूसरा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसके अंदर, घड़ी के मिनट वाली सुई 23 सेकंड में कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी। अभी अभी बोला कि मिनट वाले कांटे के लिए कभी भी किसी सेकंड में पूछ ले तो आपको सिर्फ पीछे से एक पॉइंट लगाना है। आपका उत्तर हो जाएगा 2.3 डिग्री। 2.3 डिग्री कहां दिख रहा है, ऑप्शन सी हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में आपसे पूछ लिया जाए कि मिनट वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ता है, तो आप सिंपल टिक करना 2.3। अगर अब आप
इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं पढ़ते हैं, ये नहीं पता कि मिनट वाला कांटा 1 मिनट में 6 डिग्री जाता है, तो ये कैसे करते क्वेश्चन। अभी और बेसिक क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, तो इसी के लिए मैंने बोला कि उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है। क्या बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, वो सब जब ही बनेंगे जब आप उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छे से पढ़ोगे। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक अगर स्ट्रांग होंगे तो इस स्थिति में कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए हम सब क्वेश्चंस बना देंगे। ठीक, ये था दूसरा क्वेश्चन आपका। चलते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। घड़ी की मिनट वाली सुई 38 सेकंड में, घड़ी की मिनट वाली सुई 38 सेकंड में कितने डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ेगी। तो आप देख रहे हैं 38 सेकंड में कितने कोण से, तो आप वापस क्या करेंगे, पीछे से एक पॉइंट लगा देंगे, उत्तर हो जाएगा 3.8 डिग्री। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, अगर नहीं पता होता तो वही एक आध मिनट ले लेता, एनालॉजी बनाता, पहले तो ये याद करता 1 घंटे में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 सेकंड में 0.1 डिग्री। अच्छा 38 बोला तो 3.8, लेकिन याद है तो क्वेश्चन ऑन द स्पॉट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक 3 चीजें जो मैंने आपको बताई कि मिनट वाले कांटे के लिए 2 चीज बताई कि मिनट वाला कांटा 1 मिनट में 6 डिग्री जाता है और 1 सेकेंड में 0.1 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। और घंटे वाला जो कांटा होता है वो 1 मिनट में कितना आगे जाता है, मात्र आधा डिग्री कोण से आगे की तरफ जाता है। ठीक, अब चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 40। अब ये क्या बोल रहा है, घड़ी की घंटे वाली सुई। देखो अब ये घंटे वाले कांटे के लिए बोल दिया क्वेश्चन, घंटे वाले कांटे के लिए। अब वापस ये मत कर देना आप कि आप सिंपल करो अच्छा 40 सेकेंड 4 डिग्री, नहीं। घड़ी की घंटे वाली सुई 40 सेकंड में कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी, 40 सेकंड में। तब आप क्या करोगे, अच्छा घंटे वाली सुई बोली तो पहले मैं घंटे वाले कांटे का पता करूंगा। घंटे वाला कांटा जो होता है वो 1 मिनट में, अभी अभी आखिरी में मैंने आपको बताया कि घड़ी का घंटे वाला कांटा जो होता है वो 1 मिनट में मात्र आधा डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। अब मुझे किसी सेकंड के लिए पूछा गया है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। तो ये जो आपका मिनट है, ये जो आपका मिनट है, 1 मिनट बराबर आधा डिग्री के कोण से आगे जाएगा, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना हो जाएगा, आधा डिग्री, आधा डिग्री। अब 60 सेकंड में आधा डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, 1 सेकंड में जब आप जाओगे तो 1/2 नीचे आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 1/120 डिग्री। अब आपको कितने सेकंड के लिए बोला है, 40 के लिए, तो आप 40 जैसे ही इंटू करोगे 40 सेकंड के लिए निकालने के लिए, 40 के लिए हो जाएगा 40 इंटू 1/120, ये सॉल्व करूंगा 1, ये हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 1/3 डिग्री। 1/3 डिग्री कहां दिख रहा है, ये रहा। इसको कभी भी पूरा पॉइंट में मत सॉल्व करना, आपको हमेशा फ्रैक्शन में ही इसका उत्तर दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे मुझे एक और चीज समझ में आई कि कभी भी किसी भी सेकंड के लिए घंटे वाले कांटे का कोण पूछ लेगा तो मैं 120 से सिंपल भाग दे दूंगा, या 1/120 से इंटू कर दूंगा। तो सिंपल सी बात ये हुई कि 120 से भाग देना है। जैसे कि मुझे बोले कि 50 सेकंड में घड़ी का जो घंटे वाला कांटा होता है वो कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा, तो मैं ये काट देता, कितना आ जाता, 5/12 डिग्री। हो गया क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। मुझे बोल दे कि 45 सेकंड में घड़ी का घंटे वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा, तो 15 से काट के हो जाता 3, हो जाता 8, 3/8 डिग्री। हो गया क्वेश्चन खत्म। 30 सेकंड में घड़ी का घंटे वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा, 1/4 डिग्री। तो आपको अभी तक 2 चीजें समझ में आई, एक तो मिनट वाले कांटे के लिए, घंटे वाले कांटे के लिए। सपोज आपको देके रखा है 45 सेकंड में आपसे पूछ ले मिनट वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा, आपको एक पीछे से पॉइंट लगा देना बस, 4.5 डिग्री। 55 में 5.5 डिग्री, 65 में 6.5 डिग्री। और घंटे वाले कांटे के लिए बोल दिया जाए तो आपको सिंपल 120 से भाग दे देना। तो 45 बोल देता, 45 सेकंड में घड़ी का घंटे वाला कांटा 120 से जैसे ही भाग दिया, ये हो जाता 9। ये यहाँ निकाल चुका हूँ, 45 को 120 से भाग देना है तो 3/8 डिग्री। इसी तरीके से अगर 30 दे दे, 35 दे दे, 35 सेकंड में घड़ी का घंटे वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा, तो 5 से काटूंगा ये 7 7/24 डिग्री, 7/24 डिग्री। ठीक, तो अब किसी भी पर्टिकुलर सेकंड के लिए मिनट वाला कांटे का कोण पूछेगा तो पीछे से एक पॉइंट लगाना है, घंटे वाले कांटे के लिए 120 से आपको सिंपल भाग देना है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या बोल रहा है इसके अंदर, 5वें के अंदर, घड़ी की घंटे वाली सुई 45 सेकंड में कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी। ये क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुका हूं कि करना क्या है, आपको सिंपल 120 से भाग दे देना है। क्या दिया है, 45 सेकंड, 45 सेकंड। ठीक, अब मुझे यहाँ पे सिंपल 120 से भाग देना क्योंकि घंटे वाले कांटे के लिए पूछा जा रहा है। तो 15 से काट दूंगा तो ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 8, 3/8 डिग्री। क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन बी। और इसी 45 सेकंड के लिए मुझसे पूछ लिया जाता कि मिनट वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा, तो 4.5 डिग्री। तो अब टोटल मैंने अभी तक 4 चीजें बताई, आपको थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या, एक तो मिनट वाले कांटे के लिए 2 चीजें बताई और घंटे वाले कांटे के लिए भी आपको 2 चीजें बताई है।
मिनट वाले कांटे के लिए आपको मैंने ये बोला कि जो मिनट वाला कांटा होता है वो 1 मिनट में मात्र 6 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है, और जो आपका घंटे वाला कांटा होता है वो 1 मिनट में आधे डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। अब इसी में मुझे किसी सेकंड के लिए पूछ लिया जाए तो मैंने एक और चीज निकाली कि मिनट वाला कांटा 1 सेकंड में मात्र 0.1 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है, और घंटे वाला कांटा जो होता है 1 सेकंड में 1/120 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। अब मुझे मिनट के लिए पूछे तो निकाल दूंगा, घंटे वाले कांटे के लिए किसी भी सेकंड के लिए पूछेगा मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 6 की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन, घड़ी की घंटे वाली सुई 15 सेकंड में कितने कोण के बराबर चक्कर लगाई। घंटे वाली सुई बोल रहा तो 120 से यही भाग देता हूँ, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, 1/8 डिग्री, 1/8 डिग्री हो गया क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। और यही मुझसे पूछ लेता मिनट वाला काटा तो 1.5 1.5 डिग्री हो जाता उत्तर। ठीक, ये है क्वेश्चन छठा। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे क्वेश्चन चेंज होते चलेंगे। देखो अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया। क्या बोल रहा है, एक घड़ी में 3:22 बज रहे थे, उसी घड़ी में कुछ समय बाद 3:50 हो रहे थे। इस पूरे अंतराल में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी या कितने बराबर कोण के आगे बढ़ेगी। देखो थोड़ा ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। ये है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, ये 8, ये 10, ये 11। ठीक है, ये हो गई घड़ी। इस घड़ी में आपको 2 टाइम लेके रखे कि एक घड़ी में पहले 3:22 हो रहे थे, तो 22 मिनट कैसे होते हैं, 22 मिनट ऐसे होते हैं कि 20 होते हैं 4 पे, तो उससे थोड़ा सा आगे होगा आपका मिनट वाला काटा, और 3:22 बोला तो इस तरीके से। अब दूसरा टाइम कुछ समय बाद इसी में 3:50 हो रहा है, तो 50 मिनट बोलोगे तो आप कहाँ जाएगा, 50 मिनट बोलो तो आप ये जो है आपका मिनट वाला काटा हो जाएगा, मिनट वाला काटा आ जाएगा 10 पे, और ये करीब 3:45 के थोड़ा आगे है तो घंटे वाला काटा होगा 4 से थोड़ा सा पहले। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस पूरे अंतराल में ये जो है आपका घड़ी का मिनट वाला काटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर मैं इसको यहीं से निकालना चाहूँ तो मैं क्या करता, देखो सबसे पहले अगर मिनट वाला कांटा 5 पे होता तो मैं देखता 5 से लेके 10 तक का कोण कितना होता। मुझे पता है कि हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है, तो 30, 60, 90, 120, 150, ये हो गया 150। लेकिन ये यहाँ पे से थोड़ा पीछे है, आगे नहीं पीछे है। पीछे कितना है, देखो यहाँ से 2 मिनट आगे गया, 20 से 22 तक गया है, मतलब 25 से कितना पीछे, 25 से 3 मिनट पीछे, 3 मिनट पीछे। और आपको पता है कि 1 मिनट बराबर मिनट का कोण कितना होता है, 6 डिग्री, 6 डिग्री, तो 3 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। इसी 18 डिग्री को पीछे लेके जाऊंगा, यहाँ से 150 प्लस 18 आंसर हो जाएगा 168 डिग्री। अब ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं खुद बोलूंगा, इससे नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनो। आपको कभी भी 2 टाइम दे दे, आपको कभी भी 2 टाइम दे दे कि इसमें जैसे आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 150, और वहां से कितना हो जाएगा 18, 150 और 18, 168 होगा ना, 168 डिग्री। अब इसको कैसे करते हैं आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। सबसे पहले आप ये देखोगे कि जो 2 टाइम देके रखे हैं 3:22 और 3:50, आप ये देखोगे कि इस पूरे अंतराल में घड़ी कितना आगे बढ़ी है। 3:22 से लेके 3:50 तक आप देखोगे ये जो घड़ी है आपकी कुल मिला के 28 मिनट आगे चली है। कितनी, 28 मिनट, 28 मिनट। अब आपको ये पता है कि घड़ी का जो मिनट वाला काटा होता है वो 1 मिनट में मात्र 6 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है, ये मैं बता चुका हूं आपको। अच्छा, 1 मिनट में 6 डिग्री बढ़ता है, तो इस 28 मिनट में घड़ी का मिनट वाला काटा कितना आगे बढ़ गया होगा, तो 28 × 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, वही 168 डिग्री। घड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों टाइम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है। फिर भी मैं बता देता हूँ वापस से, उससे भी कैसे किया। 5 से 10 तक कुल मिला के 5 नंबर है, मतलब 150 डिग्री हो गया। लेकिन जो मिनट वाला काटा 5 में नहीं है, 4 से थोड़ा आगे और 5 से 3 मिनट पीछे की तरफ है। 3 × 6 18 डिग्री, 150 प्लस 18 168 डिग्री। आपको हमेशा क्या करना है, जो भी 2 समय देके रखता है उन दोनों समय में आप देख लो कि घड़ी कितना मिनट आगे चली है। आपको ये पता है कि 1 मिनट बराबर हमेशा 6 डिग्री होता है, तो ऐसी स्थिति में जितने भी मिनट बोल के रखा आप 6 से सिंपल इंटू कर दो। जैसे 2-3 क्वेश्चन में यहीं पे लिख के आपको अच्छे से और समझा देता हूँ। सपोज करें आपको बोले कि एक घड़ी में 4:12 हो रहे हैं, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 168। एक घड़ी में 4:12 हो रहे हैं, कुछ समय बाद उसी घड़ी में 4:30 हो रहे हैं, तो इस पूरे अंतराल में घड़ी का मिनट वाला काटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो आप बोलोगे 4:12 से 4:30 घड़ी जो है मात्र 18 डिग्री 18 मिनट आगे बढ़ी है।
तो अगर 18 मिनट आगे बढ़ी तो आप सिंपल क्या करोगे, 6 से इंटू कर दोगे मिनट वाले कांटे के लिए, उत्तर कितना आ जाएगा 108 डिग्री, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो हमेशा आपको दो समय देगा, उस दो समय के बीच में जो अंतराल हो रहा है उसमें घड़ी किसी मिनट से आगे बढ़ी होगी, और आपको पता है मिनट वाला कांटा जो है वो 1 मिनट में मात्र 6 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। तो उस पूरे अंतराल में आप क्या करोगे, उस मिनट में 6 से इंटू करके पूरा कोण निकाल दोगे मिनट वाले कांटे का। ठीक, आगे 2-3 क्वेश्चन इसी पर ही आधारित है। तो आप समझ गए क्या करना है आपको। जो दो समय देके रखा है, ये देखो घड़ी जो है वो कितना मिनट आगे बढ़ी। अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, जब घंटा चेंज हो जाता है। जैसे मैं बोल दूं 4:47 और 5:15, तो वैसा क्वेश्चन भी लिया है मैंने कि आप कैसे निकालोगे इसके बीच का मिनट का अंतराल। जितना भी मिनट का अंतराल आएगा, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री है, तो जो मिनट का अंतराल होगा उसमें सिंपल क्या कर दूंगा, 6 का इंटू कर दूंगा। ये हुआ क्वेश्चन आपका 7वां। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, एक घड़ी में 5:17 हो रहे थे और कुछ समय बाद उसी घड़ी में 5:41 हो रहे थे। इस पूरे अंतराल में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने कोण से आगे बढ़ी। तो आप देखोगे कि कितनी घड़ी आगे बढ़ी है, 5:17 से 5:41 घड़ी जो है वो 24 मिनट आगे बढ़ी, 24 मिनट 24। अब घड़ी का जो मिनट वाला कांटा होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। तो इस 24 मिनट में घड़ी का कांटा कितना बढ़ गया होगा, आपको तो सिंपल 24 इंटू 6 करना है। 24 इंटू 6 हो जाएगा कितना, 144 डिग्री। 144 डिग्री कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बस अप्रोच समझ में आनी चाहिए कि करना क्या है। तो दो समय जब भी देगा उसमें मिनट वाले कांटे का आपसे कोण पूछेगा तो देख लो घड़ी कितना मिनट चली है और 6 से इंटू कर दो, क्योंकि हर मिनट में 6 डिग्री आगे बढ़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 9। अब देखो जो मैंने आपको बोला था ना कि एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है जब घंटा चेंज हो जाता है। तो कुछ बच्चों को, ज्यादा नहीं, कुछ बच्चों को ये दिक्कत आती है कि जब घंटा चेंज हो जाता है तो पूरा मिनट कैसे निकालेंगे। वैसे आनी नहीं चाहिए दिक्कत, ये बचपने से हम हमारी घड़ी देखते आ रहे हैं। तो 7:33 एक समय देके रखा है, दूसरा समय देके रखा है 8:20। इसके बीच में कौन सा घंटा आएगा, इसके बीच में आएगा 8 बजे वाला घंटा। तो आप सबसे पहले देखोगे 7:33 से 8 बजने में भी कितना समय बचा है, अभी बचा है 27 मिनट। और 8 से वो कितना आगे लेके जा रहा है, वो आगे लेके जा रहा है 20 मिनट। तो कुल मिला के इन दो समय में कितना अंतर हो जाएगा, 27 + 20 हो जाएगा 47 मिनट। 47 मिनट इस इतना अंतराल है, मतलब यहां से वहां तक चलते हुए घड़ी कुल मिला के कितना चली, घड़ी चली है 47 मिनट। अब आपको ये पता है कि आपकी जो घड़ी होती है वो 1 मिनट में कितना आगे चलती है, मात्र 6 डिग्री के कोण से। घड़ी कितना आगे चली, घड़ी चली है 47 मिनट। फिर से चेक कर लो, 27 वहां से, 20 वहां से, बिल्कुल 47 मिनट चलिए। तो 47 इंटू आप सिंपल क्या करोगे, 6 करोगे तो 240 प्लस 282 डिग्री आ जाएगा। 282 डिग्री कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ऑप्शन ए में। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो अभी तक क्या क्या क्वेश्चन कर लिए हमने, ठीक, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज मैंने बताया कि आपका जो मिनट वाला कांटा होता है 1 मिनट में मात्र 6 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है, और इसी 1 मिनट से मैं निकाल दूंगा कि घड़ी का मिनट वाला कांटा 1 सेकंड में मात्र 0.1 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। अब किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में मुझसे पूछ लिया जाएगा कि मिनट वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ता है, तो मैं पीछे से एक पॉइंट लगा दूंगा। फिर मुझे घंटे वाले कांटे का पता है कि घंटे वाला जो कांटा होता है वो 1 मिनट में मात्र आधे डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। इससे एक और चीज पता चली कि घंटे वाला कांटा 1 सेकंड में 1/120 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। अब किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में घंटे वाले कांटे का कोण पूछ लेगा तो 120 से भाग दे दूंगा। फिर एक चीज और आई कि जब मुझे दो समय दे दिए जाए और समय में मुझसे पूछ लिया जाए कि उस अंतराल में मिनट वाला कांटा जो है कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ा, मैं देखूंगा कि घड़ी कितना आगे चली, कितना आगे चली। और मुझे पता है कि हर मिनट में मिनट वाला कांटा 6 डिग्री जाता आगे, तो ये जो है इतने अंतराल में कितना चले आएगा। इसके बाद मैंने ये भी देख लिया अगर घंटा चेंज होता है तो उसमें भी मिनट का अंतराल निकाला जा सकता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो मिनट वाले कांटे की बात हुई, घंटे वाले कांटे के लिए बोल दिया तो वो भी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन अब उसी का ही आने वाला है, ये है 10वां क्वेश्चन। एक तो पहले घंटा चेंज होने वाला क्वेश्चन, मिनट के एक दो और कर लो। ये क्वेश्चन 7:31 से 8:17, आप समझ गए होंगे, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। एक घड़ी में 7:31 और उसके बाद दूसरा समय देख रखा है 8:17, इसमें भी मिनट वाले कांटे का ही पूछा गया है। तो सबसे पहले आप देखोगे इन दो समय के बीच में कितना समय घड़ी आगे बढ़ी, मिनट वाला कांटा कितना आगे चला। तो आप देखोगे इसके बीच में कौन सा घंटा आएगा, 8 वाला आएगा। अभी कितने मिनट है, 29 मिनट बचे हुए 8 बजने में, और वहां से कितना आगे, वहां से आगे 17 मिनट, 17 29 कुल मिला के कितना आ जाएगा 46 मिनट, 46 मिनट। और आपको पता है हर मिनट में 6 डिग्री बढ़ेगा, बिना लॉग बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल 6 से इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका
276 डिग्री, 276 डिग्री, 276 डिग्री इस विकल्प में कभी मौजूद नहीं, तो नन ऑफ दिस टिक कर दो। फिर से चेक कर लो, 29 वहां से, 17 वहां से, 29 और 17 कुल मिला के हो जाएगा 46। 46 जो है वो होगा आपका 276 डिग्री, जो कि यहाँ पे विकल्प में मौजूद नहीं है। ठीक है, चलते हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो यहाँ पे घंटे वाली कांटे के लिए पूछा गया, तो ये क्वेश्चन जो है ये अब थोड़ा सा बदल गया। 10:17 हो रहे थे और कुछ समय बाद उसी घड़ी में 10:50 हो रहे थे। इस पूरे अंतराल में घड़ी का घंटे वाली सुई या घड़ी की घंटे वाली सुई या घंटे वाला कांटा जो है वो कितने डिग्री कोण से आगे तरफ बढ़ेगा। देखो क्या करोगे आप, सेम अप्रोच है। आप सबसे पहले देखो कि घड़ी कितना आगे बढ़ी। आप देखोगे घड़ी जो है वो 33 मिनट आगे बढ़ी। इसी 33 मिनट में यदि मुझसे पूछ लिया जाता कि मिनट वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे बढ़ेगा, तो 33 × 6 198 डिग्री। लेकिन मुझे घंटे वाले कांटे के लिए पूछा गया है, मुझे ये पता है घंटे वाला कांटा जो होता है वो 1 मिनट में मात्र आधा डिग्री आगे बढ़ता है। 1 मिनट में आधा डिग्री बढ़ता है, तो 33 मिनट घड़ी आगे बढ़ी, 33 मिनट बढ़ी है, तो उसमें घंटे वाला कांटा कितना आगे बढ़ेगा होगा। तो 33 मिनट के लिए मैं जैसे ही निकालूंगा, जगह 33 1/2 या सिंपल आपको 2 से भाग दे देना है। ये हो जाएगा कितना, 16.5 डिग्री, 16.5 डिग्री, 16.5 डिग्री। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका उत्तर। मतलब अब आपको 2 टाइम दे दें और उस 2 टाइम में आपसे पूछ लिया जाए मिनट वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ा। वो अंतराल देखो कितने मिनट का है, उसको 6 से फिर इंटू कर दो मिनट वाले कांटे के लिए, और घंटे वाले कांटे के लिए सिंपल 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो। ठीक, चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 12। 2 समय फिर से आपको देके रखे, एक देके रखा 9:10, एक देके रखा 9:55। अब इसके बीच में फिर पूछा घंटे वाली सुई कितने कोण से आगे बढ़ी। तो आप देखोगे कि घड़ी कितना आगे बढ़ी, 9:10 से 9:55, आप देखोगे 45 मिनट, 45 मिनट। और आपको ये बताना है कि कितने डिग्री कोण से घंटे वाला काटा जा रहा है, तो आपको सिंपल 2 से भाग दे देना है, ये आ जाएगा 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। और यही मुझसे पूछ लेता कि मिनट वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ जाएगा, तो 6 इंटू कर देता, 45 × 6 हो जाता, 270 डिग्री क्वेश्चन हो जाता वहां पे कंप्लीट। ठीक, चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि जब मिनट वाला कांटा जो है अगर 2 समय ऐसे दे दे जिसमें घंटा जो है बदल जाए, तो उसमें बच्चों को कहीं दिक्कत आती है, तो यहाँ भी दिक्कत आ सकती है। 4:48 से 5:25 इसके बीच में जो घंटा चेंज हो रहा है, दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। वैसे समय देके रखा है 4:48 पहला, दूसरा समय देके रखा है 5:25 का। अब यहाँ पे आपको पहले तो अंतराल निकालना है, डायरेक्ट निकल सकता है 12, 25, 37 खत्म हो गया। लेकिन जिन बच्चों को दिक्कत आती है, आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल देखोगे कि कौन सा घंटा इनके बीच में आता है। 4:48 से अभी कितना समय बचा है 5 बजने में, 4:48 से अभी कितना समय बचा है 5 बजने में, 12 मिनट बचे हैं। क्या मुझे 5 तक जाना है? नहीं, मुझे 5:25 तक जाना है। तो कितना और जाना है, 25 मिनट और आगे चलना है। तो 25 और 12 कुल मिला के 37 मिनट घड़ी जो है आपकी आगे बढ़ी। और घंटे वाले कांटे के लिए आपको सिंपल 2 से भाग दे देना है, तो उत्तर कितना हो जाएगा आपका, 18.5 डिग्री, 18.5 डिग्री। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका उत्तर। और इसी के लिए मुझसे पूछ लिया जाता कि घड़ी का मिनट वाला कांटा कितना आगे जाएगा, तो 37 को 6 से इंटू कर देता, तो 180 प्लस 222 डिग्री आ जाता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो भी इसी का ही होगा जब घंटा बदल जाएगा। देखो 9:27 और 10:09, ये भी हम निकाल देंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। 9:27 और एक देख रखा 10:09, इनके बीच वाला जो घंटा होगा वो हो जाएगा 10। सबसे पहले यहां से देखूंगा कुल 33 मिनट बचे 10 बजने में, और ये कितना आगे देख रखा है, 9 देख रखा है, 33 9 42 मिनट घड़ी आगे बढ़ी है। अब इसमें मैं 2 से सीधा भाग दे दूंगा, कितना आ जाएगा, 21 डिग्री। घंटे वाला कांटा 21 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ा है। ठीक, चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यही क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन दे दिया इसने। ठीक है, इसके पहले वाला वही था 21 डिग्री। ठीक है, अब ये है 15वां क्वेश्चन। अब मैं कब से क्या कर रहा था, आपको 2 समय दे रहा था और उसमें ये पूछ रहा था कि उस अंतराल में मिनट वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ गया। अब ये क्वेश्चन उल्टा हो गया। अब यहाँ पे आपको पहला समय दे दिया गया है, वहां से मिनट वाला कांटा किसी पर्टिकुलर कोण से आगे की तरफ गया होगा। अब जाने के बाद आपसे बाद वाला समय पूछ लिया गया है। उल्टा 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 बोले तो कैसे, देखो मैं आपको बोलूं कि एक एप्पल 10 रुपए का है, एक एप्पल 10 रुपए का, तो 6 कितने के होंगे, आप बोलोगे 60। 8 कितने के होंगे, 80। 12 कितने के होंगे, 120। अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं, एक एप्पल 10 रुपए का है, तो 200 रुपए में कितने एप्पल आएंगे, आप बोलोगे 20।
एक एप्पल 10 रुपए का है तो 150 में कितने आएंगे 15। तो सेम यहाँ पे जब मिनट से मुझे डिग्री बदलना हो तो ऐसी स्थिति में 6 से इंटू कर देता हूं, और यही मिनट वाले कांटे का कोण दे दिया जाए, मुझे उससे मिनट निकालना हो तो मैं सिंपल क्या करूंगा 6 से भाग दे दूंगा। क्या बोल रहा हूं देखो थोड़ा ध्यान से सुनो। मुझे क्या बोल के रखा है कि एक घड़ी में 4:22 हो रहे थे, यहां से घड़ी का मिनट वाला जो काटा है किसी पर्टिकुलर डिग्री के कोण से घुमा, बोले तो 162 डिग्री। अब बट ऑब्वियस ही बात है अगर किसी कोण से घुमाए तो घड़ी भी आगे चल रही होगी, 4:22 तो अभी नहीं बज रहे होंगे, कुछ दूसरा समय हो रहा होगा। तो इतना घूमने के बाद में घड़ी में क्या समय होगा यही पूछा जा रहा है। तो आपको ये पता है कि घड़ी जो है 1 मिनट में 6 डिग्री के कोण से आगे जाती है। मिनट वाले कांटे की बात कर रहा हूं क्योंकि पूरा क्वेश्चन मिनट वाले कांटे के ऊपर है। तो मुझे अगर ये पता है कि घड़ी 1 मिनट आगे बढ़ती तो 6 डिग्री का कोण आगे ट्रेवल करती, या उल्टा बोल दूं तो घड़ी जब भी 6 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ेगी, ऐसी स्थिति में घड़ी का मिनट वाला कांटा 1 मिनट आगे बढ़ जाएगा। अब मैं यहाँ पे निकाल देता हूं कि घड़ी अगर मात्र घड़ी का मिनट वाला कांटा 1 डिग्री आगे जाएगा तो घड़ी कितना बढ़ जाएगी 1/6 मिनट। अब यहाँ पे आपकी घड़ी का मिनट वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ा है, वो बढ़ा है 162 डिग्री के कोण से। तो 162 डिग्री के कोण से कितना मिनट आगे बढ़ चुकी होगी घड़ी, तो यहाँ पे जब आप काटोगे तो यह आ जाएगा कुल मिला के आपका 27 मिनट। तो घड़ी कितना आगे बढ़ गई 27 मिनट। अब इसका करूं क्या, आप ये देखोगे कि घड़ी में शुरुआत में 4:22 हो रहे थे, अब 27 मिनट घड़ी आगे बढ़ चुकी, तो उत्तर आ जाएगा 449। घड़ी में अब 449 हो रहे होंगे। तो ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन हुआ कि जब भी आपको एक पहला टाइम दे दिया जाए, वहां से आपको बता दिया जाए कि घड़ी जो है घड़ी का जो मिनट वाला कांटा है वो इतने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इस पूरे अंतराल में अब घड़ी का समय या क्या दिखा रही होगी घड़ी, तो जैसे पहला समय दे दे, मिनट वाले कांटे का कोण दे दे, तो आप उसको 6 से भाग देके मिनट निकालना, पहले वाले समय में जोड़ देना। अब इसमें एक दिक्कत क्या हो सकती है, जब मिनट को जोड़ते समय घंटा बदल जाए, जैसे मैं बोल दूं 447 और आपको दे दूं 216 डिग्री के कोण से आगे की तरफ गया, उसको जब आप कन्वर्ट करोगे मिनट में तो आएगा 36, और जब 447 में 36 जोड़ोगे तो घंटा चेंज हो जाएगा। दिक्कत उसमें भी नहीं आएगी, इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जितना, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। लेकिन मैं अभी तक थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको, थोड़ा ध्यान से सुन लो, ये सारी चीजें बहुत काम की है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि घड़ी का जो डायल होता है वो एक वृत्त होता है जिसका कुल कोण 360 डिग्री का होता है। उसकी पूरी परिधि 12 बराबर हिस्सों में विभाजित रहती है, उस हिस्से को घंटा अंतराल कहा जाता है, ठीक। उसका कोण था 30 डिग्री। कैसे निकाला था, 360 को 12 से भाग देंगे, वो आ गया था 30 डिग्री। एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ चलते हुए इनके बीच का कोण हो गया था 30 डिग्री। और प्रत्येक घंटा अंतराल जो था वो 5 बराबर हिस्सों में विभाजित था, तो 30/5 6 डिग्री। तो आपका घंटे वाला कांटा इसी की मदद से मैंने निकाला था कि घंटे वाला कांटा 1 मिनट में मात्र आधा डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा, और इसी पूरे अंतराल में घड़ी का जो मिनट वाला कांटा है वो 6 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जो आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि मिनट वाला कांटा हर मिनट में कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ता है घंटे वाले कांटे से कंपेयर करते हुए, या कितना ज्यादा घंटे वाले कांटे से आगे बढ़ जाता है मिनट वाला कांटा। 5.5 डिग्री ये ध्यान रखना। इसके बाद मैंने बोला अब जो क्वेश्चन जब शुरू हुए तो कि कोई भी सेकंड दे देगा, उस सेकंड पे आपसे मिनट या घंटे वाले कांटे का पूछ लिया जाएगा कि कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने घंटे वाले कांटे का सिंपल निकाला कि घंटे वाला कांटा जो होता है वो 1 सेकंड में 1/120 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है, और इसी अंतराल में घड़ी का जो सेकंड वाला कांटा होता है, मिनट वाला कांटा होता है, वो 1 सेकंड में कितना आगे बढ़ता है 0.1 डिग्री के कोण से। अब कुछ भी आपको सेकंड दे दे, सपोज 55 सेकंड दे दे, इस 55 सेकंड में आपसे बोल दिया जाए कि मिनट वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा, तो 5.5 डिग्री। घंटे वाले कांटे के लिए बोलेगा तो 120 से आप भाग दे देना, तो ये हो जाएगा 11/24 डिग्री, ठीक। इसके बाद क्या है क्वेश्चन, मिनट वाला हो गया, घंटे वाला कांटा हो गया। इसके बाद आपको 2 समय दे रहा था, उस समय में आपसे पूछा जा रहा था कि इस समय में मिनट वाला कांटा या घंटे वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप क्या करना हमेशा कि उस 2 समय में कितना अंतराल, कितना घड़ी आगे बढ़ी है, मिनट के फॉर्म में निकालोगे आप। और मिनट वाले कांटे के लिए आप क्या कर देना, 6 से सिंपल इंटू कर देना, और घंटे वाले कांटे के लिए आप क्या कर देना, 2 से भाग दे देना। कि मेरे को बोले कि 2:40 हो रहे थे एक में, या 2:10 हो रहे थे, 2:10 से लेके 2:50 तक, इन
पूरे अंतराल में घड़ी का मिनट और घंटे वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो घड़ी कुल मिला के गई है 40 मिनट और यहाँ पे मिनट वाले कांटे के लिए 6 से इंटू करके उत्तर आ जाएगा 240 डिग्री और घंटे वाले कांटे के लिए यदि मैं बोलूंगा तो 2 से भाग दे दूंगा, कितना आ जाएगा सिंपल 20 डिग्री। और 220 डिग्री जो है वो मिनट वाले कांटे ने इस पूरे अंतराल में लीड ले ली है इस कंपेयर टू घंटे वाले कांटे से। ठीक, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आया ये उल्टा क्वेश्चन, 4:22 दे दिया एक पहला समय, यहां से ये मुझे बता दिया गया है कि जो मिनट वाला कांटा है वो इतने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ा है। तो अब घड़ी में क्या समय हो रहा होगा, तो सिंपल जो भी कोण देके रखेगा उसको 6 से आप भाग दे देना। 6 से भाग देने पे जो भी मिनट आएगा, जैसे यहाँ पे कितना है 27 मिनट, वो पहले वाले समय में जोड़ देना, बाद वाला समय आ जाएगा। अभी और भी क्वेश्चंस बचे हैं जो कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस करेंगे जल्दी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, जब तक अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद।